हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम। आज हम लोग न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूपीएससी बुक लिस्ट एंड स्टडिंग स्ट्रेटजी। सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो की सब्जेक्ट्स है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखेंगे और उसमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जहाँ जहाँ रिलेवेंट होगा वहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइडिया इस कि आप लोग जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको अवेयर कराना कि यूपीएससी के एक एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए और उनको पढ़ने का जनरल स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट दिस। सो अभी हम लोग सिंपली स्टार्ट करते हैं उस आइडिया के संग। इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है आज के पहले सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पहले इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको ये जानना है कि आप प्रिपरेशन कैसे करना है। उसके लिए पहले आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना अपने आप को कि आप अभी स्टडी के किस मुकाम पे हैं। क्या आप प्रिपरेशन में नए हैं? अगर हाँ तो क्या आपने सिलेबस पढ़ा है? हाँ या ना? अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो क्या आप किताबों से स्ट्रगल कर रहे हैं? यस या नो? अगर आपने सिलेबस पढ़ा है और उसके बाद भी आपने बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया बट फिर भी आप अप्रोच से स्ट्रगल कर रहे हो, ये तीनों अगर आप न्यू हो तो आप इन तीन में से एक स्टेज पे रहोगे। ठीक है, या फिर आपने प्रीलिम्स एक बार दे चुके हो तो आप दो स्टेज पे होगे। या तो आपने प्रीलिम क्लियर किया है तो आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू होगा, नहीं क्लियर किया तो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अप्रोच का इशू आपको समझ में आएगा। ये दो कैटेगरी हो गया। थर्ड, आप इन जनरल कॉम्प्लेक्सिटी फेस करते हो इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करने में। इन किसी भी सिचुएशन में आप एग्जिस्ट करते हो तो आपको बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी का इशू हो सकता है, अप्रोच का इशू हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा जो भी है वो ऑलरेडी वेल ऑफ है, उनको समझ में आ गया इंडियन पॉलिटी में क्या करना है, बस उन्हें पढ़ना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। ठीक है, तो इन ऑडियंस को स्टार्ट करते हैं। इन ऑडियंस के लिए फिलोसफी हमारा क्या होना चाहिए। कोई भी इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपका सिंपल फिलोसफी एक होना, ये कुछ पॉइंटर्स है फिलोसफी का, यही होना चाहिए। पहला, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। सबको यही बोलते हैं, इसका मतलब ये है रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना का मतलब एक सब्जेक्ट में हो सके तो एक ही किताब रखिए, उससे ज़्यादा किताब प्रेफरेबल नहीं है। अगर दूसरा कोई किताब पढ़ रहे हैं तो सिलेक्टिव पढ़िए। एक आपका मास्टर बुक होना चाहिए जिससे आप मेजॉरिटी ऑफ नॉलेज ले, 80% ज़्यादा नॉलेज उस बुक से आपका आना चाहिए और उसको कंटिन्यू रिवीजन करना आपको आना चाहिए, उसका टाइम मिलना चाहिए, स्टिक करना आपको सोच संग जैसा मैंने बताया। फिर रीड देम ओवर एंड ओवर, आपको कंटिन्यू उसी को पढ़ना है ताकि आपको क्लैरिटी किताब उस सब्जेक्ट का टॉपिक का बढ़े। फिर आपको रिवाइज करना, रिवाइज करने से क्या होगा कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के संग आप इंटीग्रेट कर पाओगे। इंटीग्रेटेड लर्निंग से आपको ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होगा। कई बार क्वेश्चन जो होता है पॉलिटी और इकोनॉमी के कन्वर्जन से बना दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन पॉलिटी और हिस्ट्री के कन्वर्जन से बना दिया जाता है। तो ऐसे थ्योरीज में आपको हेल्प होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, फिर आपका ओवरऑल एक एनालिटिकल अप्रोच बनेगा टुवर्ड सब्जेक्ट अगर आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहोगे। दिस इज द फिलोसॉफी। इस फिलोसॉफी के संग आपको देखना है इंडियन पॉलिटी के लिए की बुक्स क्या है स्टडिंग फेज में। देखिए, अगर आप एकदम न्यू एस्पिरेंट, आपको जीवन में कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आप सिलेबस भी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो, तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी कौन सा पढ़ेंगे? क्लास 11 और क्लास 12। क्लास 12 का भी जो बुक है वो मेनली आपको जनरल पॉलिटिकल सिचुएशन का अंडरस्टैंडिंग देगा इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद। पर जो क्लास 11 का बुक है वो प्राइमरी है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क किताब का नाम है। वो बुक ऐसा दिखता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। वो आपको फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पॉलिटी का कुछ नहीं पता, आपके लिए बिल्कुल पॉलिटी एकदम तमिल तरी मामा है एक जोक है हमारे यहाँ, तो मैंने आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा पॉलिटी में, तो आपके लिए फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 11 का कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क बुक बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मोस्ट प्रीफर्ड बुक एस्पिरेंट्स का लक्ष्मीकांत होता है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। कोई कुछ भी बोले, इस किताब पे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नॉलेज दिया है इंडियन पॉलिटी के एस्पेक्ट में जो यूपीएससी एग्जाम को अच्छा से कवर करता है। अगर 100% नहीं तो 80% 90% तो कवर कर ही लेता है। इस बुक को अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली या सिलेक्टिवली पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इनफैक्ट मेंस के लिए भी। और मेंस के लिए कुछ एनालिटिकल एस्पेक्ट्स चाहिए तो एम पुरी सर के कुछ नोट्स हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको भी आप रेफर कर सकते हो फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिकली एनालिटिकल एस्पेक्ट बनाने के लिए। पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब कौन सा एनसीईआरटी? ये जो बुक लिखा है इसका तस्वीर मैंने डाल दिया है, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। उसमें टेक्स्ट बुक 11 to 12 का पूरा पीडीएफ का एक लिंक होता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक भी दिखाने में हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, ये है अपना एनसीईआरटी, यहाँ पे लिखिए एनसीईआरटी, ये टेक्स्ट बुक .php, ये ओपन होगा। ये पूरा एनसीईआरटी वेबसाइट खुला। यहाँ पे आप सिलेक्ट पहले क्लास कर लीजिए, क्लास 11। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए पॉलिटिकल साइंस। उसमें बुक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट बुक टाइटल, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। यहाँ पे गो करके आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट बुक में क्लिक करोगे तो पूरा बुक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आइडिया। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो ये बुक कैसे मिल सकता है। इस बुक में आप जैसे अगर आपको कंटेक्स्ट दिखाऊं कि ये बुक में क्या क्या मैटर है,
तो आप इसका सिंपल ये अलग खोल दीजिए, प्रीलिम्स वाला हिस्सा, जो प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ द बुक को एकदम PDF आपको दिखा देगा, इसमें क्या क्या कंटेंट है। ये मैं सबको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस एट द सेम स्पॉट मिल जाए कि बुक में क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि बुक में आपको देखने लायक क्या चीज़ है, बुक में क्या रेफरेंस के लिए मैटर है, ये यहाँ आपको मिल जाएगा। इस जानकारी के हिसाब से मैं सोचा कि एक बार आपको ये पूरा प्रैक्टिस करके दिखा दूँ कि बुक कैसे डाउनलोड होगा, बुक में क्या पढ़ना है, तो आपको इमीडिएटली हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब ये खुलेगा, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क बुक का नाम है। इसमें ये देखिए, ये प्रियम्बल दिया हुआ पहले, आप यहीं से प्रियम्बल पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के सारे बुक में प्रियम्बल दिया रहता है। अदरवाइज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइट्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है कंट्री का, जुडिशरी क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कैसे, ये अपने आप में मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये पूरा बुक आप रीड कर लो, एनसीईआरटी का सबसे अच्छा बात क्या है, स्टोरी टाइप किताब लिखा रहता है। अगर ये पूरा बुक आप रीड कर लो एक बार ना, तो आपको पॉलिटी का फंडामेंटल्स पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते। तो ये इस एनसीईआरटी का पावर है, समझ रहे हो, इस तरह से इसको पढ़ सकते हो। ये बुक अगर आपको लगता है कि मुझे फंडामेंटल्स थोड़े बहुत क्लियर है, मैंने पहले पढ़ा है, मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ, मैंने प्रीलिम्स दिया है एक बार, आपको फंडामेंटल्स क्लियर है या फिर, तो आप सीधा लक्ष्मीकांत आ सकते हो। लक्ष्मीकांत बुक का ये वो एडिशन है जो मैंने पढ़ा था, 6th एडिशन, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको अमेजन से भी खरीद सकते हो, कहीं और से भी खरीद सकते हो जहाँ आपका मन है, मैंने भी ऑनलाइन मंगाया था। तो ये ऐसा बुक दिखता है। अब क्या मेन दिक्कत लोगों को ये होता है कि लक्ष्मीकांत तो उसके सामने है, पर इसको पढ़ने का तरीका क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना बड़ा बुक को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए, आइडिया सिंपल है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू वांट। लक्ष्मीकांत बुक इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना ऑब्जेक्टिव गाइड बुक टाइप का बनाया गया कि आप कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर सकते कोई भी टॉपिक। बट प्रेफरेबल फ्लो क्या होता है कि आप एक फ्लो में पढ़ते हो तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन का सैलेंट फीचर्स को पढ़ लीजिए, अपने प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, उनके टर्म्स को समझ लीजिए। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर के नाम है लक्ष्मीकांत में, तो वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, आप इसको पूरा पॉज करके देखिए, पूरा फ्लो में मैंने लिखा है, एक एक करके आप नोट कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव का बात करेंगे, लेजिस्लेचर का बात करेंगे। जब यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे होंगे उसी टाइम आप स्टेट एग्जीक्यूटिव भी पढ़ लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, सीएम, सीयूएम। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, यहाँ पे अटर्नी जनरल भी है जिसको मैंने इंडिपेंडेंट टॉपिक में लिखा है, सीएजी भी है, इनको भी आप यहीं पढ़ सकते हो। सॉरी, इनको भी यहीं पढ़ सकते हो। फिर यूनियन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, उनकी कमेटी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें फिर बाइकैमरल, कुछ 6 स्टेट इंडिया में जहाँ पे विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। फंक्शनिंग जो इंडियन पार्लियामेंट का है, लगभग जो भी यूनियन का एस्पेक्ट है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का, सिमिलर फंक्शनिंग और पावर जो है स्टेट में भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है कुछ कुछ पॉइंट्स में। जैसे प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर, गवर्नर का पार्डनिंग पावर डिफरेंट होता है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट डिफरेंट होता है। ये सब कुछ कुछ बातें, गवर्नर का कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है, वो सब डिफरेंस होता है। तो जुडिशरी अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट है और हायरार्किकल फॉर्म में चलती है, इंडिया में इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। इस कारण से जुडिशरी को साथ में पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुडिशियल रिव्यू पावर जो होता है वो पढ़िए, हाई कोर्ट पढ़िए, ट्रिब्यूनल्स पढ़िए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़िए। ये चारों साथ में पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दिस इज द आइडिया। उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट्स है, पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी। फिर यूनियन टेरिटरीज है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं, उनका अवेयरनेस आपको होना चाहिए। फिर कुछ कुछ स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजंस है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, विदर्भ रीजन भी आता है उसमें, उसका उस एस्पेक्ट में। फिर कुछ कुछ स्टैंड अलोन टॉपिक्स है, फिर उसको आप पढ़ सकते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि क्राउन रूल था, फिर उस क्राउन रूल के बाद मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी था, कंपनी रूल, फिर क्राउन रूल आया। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन से मेंबर का कौन कौन सा पार्ट था, वो उसके ऊपर एस्पेक्ट था। फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमेंडमेंट कैसे करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन से है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, जीएसटी काउंसिल है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्टेज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और फिर सीएजी, एजी, ये सारे जो है ये सब आप पढ़ सकते हो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है और उसमें नीति आयोग है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इलेक्शनरिंग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। इस ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो पूरा चीज़, ठीक है ना। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए जो जो आपको लगता है आप पॉज करके देख सकते हो, मैंने पूरा ऑर्डर में लिखा है यहाँ से, ठीक है ना। आप ऑर्डर वाइज पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दिस इज द आइडिया ऑफ द होल सिलेबस, इस तरह से आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को। तो और सच वीडियो को फॉलो करने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, ऐसे और मोर वीडियोज़ के लिए।
हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे इंडियन इकोनॉमी पे, फिर एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे, सब पे एक सब्जेक्ट पर हम बनाएंगे आपका रेफरेंस के लिए। आपको इस टाइप के वीडियोज़ में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि उसके रेफरेंस के लिए मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊँगा। बेस्ट विशेज़।